नमस्कार दोस्तों। आपको देखना है कि राहु आपका किस भाव में स्थित है और राहु की स्थिति आपको क्या परिणाम दे रही है। आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह राहु की स्थिति से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि राहु आपका किस भाव में स्थित है। राहु अगर आपका पहला ही घर में स्थित है, राहु आपके लग्न भाव में स्थित है, तो राहु हमेशा आपको खुद को लेकर भ्रम बनाएगा। आप हमेशा सेल्फ डाउट करेंगे, अपने को ही कमज़ोर समझेंगे या आप अपने को ही ओवर स्मार्ट समझेंगे। यानी कि खुद को लेकर के भ्रम बन सकता है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या वो पॉजिटिव वे में हो। या तो अपने आप को आप ओवर डिग्रेड समझेंगे, हमेशा अपने आप को झुका हुआ समझेंगे, या पर अपने आप को हमेशा आप ओवर कॉन्फिडेंस में समझेंगे। तो राहु कभी भी बीच की स्थिति नहीं बनाता, या तो आपको ओवर गिराएगा या आपको ओवर बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। तो आपको ये हमेशा समझना है कि आपको ज़्यादा राहु के बहकावे में नहीं आना है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस रखना है, तभी जाकर के आप राहु के इस परिणाम से अपने आप को बचा पाएंगे। सेकंड केस में देखते हैं, राहु अगर आपके दूसरे स्थान में स्थित है, यानी कि धन भाव में स्थित है, इसको वाणी का भाव भी कहते हैं, तो हमेशा आपको धन के मामले में या आपको वाणी के मामले में धोखा मिल सकता है। ठीक है, आपको विशेष तौर पर धन का लेन देन या अपनी वाणी से कहे गए कथन, क्योंकि अक्सर करके राहु यहाँ पर ऐसे कमिटमेंट करा देता है जो व्यक्ति पूरे नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उसके पैसे भी खराब होते हैं और मान सम्मान पर भी विशेष हानि देखने को प्राप्त होती है। तो आपको इस भाव में स्थित राहु के परिणाम से बचने के लिए आपके कमिटमेंट पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे स्थान के राहु के बारे में। अगर आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में साहस का भ्रम रहता है, यानी कि अपने करेज का। ऐसे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने ऊपर ओवर करेज होने की वजह से कि मेरे आगे तो कोई नहीं टिक पाएगा, इस बात का भ्रम राहु व्यक्ति को ले डूबता है। तो आपको विशेष तौर पर इस भाव में अगर राहु आपका स्थित है, तो आपको ओवर करेज नहीं करना है, आपको भी बहुत ज़्यादा शालीनता से काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु के चतुर्थ भाव में होने से, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में अगर राहु है, तो ये हमेशा आपको घर परिवार में अशांति दे सकता है। ऐसे लोगों का ये भ्रम होता है कि ऐसे लोगों को घर में अशांति प्राप्त होती है। बाहर ऐसे लोगों का जीवन अच्छा व्यतीत होता है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो मन में काफ़ी ज़्यादा भराव या काफ़ी ज़्यादा अशांति मन में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में ये भ्रम है जो कि राहु के द्वारा दिया जाता है, और आपको अपने घर में ही सुख देखना है। बाहर का सुख भ्रम है वास्तविकता में, और घर का सुख आपके लिए वास्तविक सुख है। लेकिन राहु उल्टा कराएगा कि आपको घर में अशांति देगा, घर में अशांति का भ्रम बनाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंचम स्थान के राहु के बारे में। अगर राहु आपका पंचम स्थान में स्थित है, तो राहु आपको किस चीज़ का भ्रम दे सकता है। राहु आपको प्रेम व संतान से भ्रम दे सकता है। अक्सर करके ऐसे लोगों के साथ में क्या रहता है कि किसी प्रेम प्रसंग के मामले में, किसी प्रेम के मामले में भ्रम रहता है कि नहीं, इस व्यक्ति से मेरा बहुत प्रेम है, ये मेरे को कभी धोखा नहीं देगा। तो अक्सर करके पांचवें स्थान का राहु प्रेम मामलों में जाकर के धोखा देता है, या फिर किसी व्यक्ति पर भरोसा बना करके, प्रेम जता करके उस व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिया जाए। या फिर संतान से भ्रम, ऐसे लोगों को संतान से बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो भ्रम एक दिन टूट जाता है और संतान से जो उम्मीद होती है वो भी टूट जाती हैं। तो ऐसे लोगों को संतान के संबंधित और प्रेम मामलों में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, ज़्यादा उम्मीदें नहीं बनानी चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्थान के बारे में। अगर राहु आपका छठवें स्थान में स्थित है, तो आपको शत्रु और रोग का डर रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा मन में रहता है कि कोई ना कोई रोग उन्हें घेरा हुआ है, कोई ना कोई शत्रु उन्हें घेरा हुआ है, और इस स्थान का राहु उन्हें चैन से नहीं जीने देता। कोई ना कोई रोग की वजह से या कोई ना कोई शत्रु के डर की वजह से ऐसे लोगों का मन हमेशा असमंजस में रहता है और परेशान रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन वास्तविकता में ये भ्रम रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राहु के सप्तम स्थान में होने से, यानी कि विवाह स्थान में होने से। तो ऐसे लोगों को हमेशा जीवन साथी के संबंधित इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं जीवन साथी उनको धोखा तो नहीं देगा, या वास्तविकता में जीवन साथी के द्वारा कोई छलावा तो नहीं होगा। तो राहु अगर सातवें स्थान में बैठा हुआ है, तो अक्सर करके वैवाहिक जीवन में ये विशेष कलह का कारण बन सकता है, क्योंकि अक्सर करके ऐसे लोगों के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाती है और ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो राहु आपको सप्तम भाव में बैठ करके रिलेशनशिप में, स्पेशली जीवन साथी के साथ में, ट्रस्ट इश्यू बना सकता है, धोखे की स्थिति या भ्रम बना सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपको राहु के संबंधित कोई भी भ्रम नहीं रखना है। आठवें स्थान में राहु के बारे में अगर हम बात करें कि राहु अगर आठवें स्थान में बैठा हो, तो हमेशा यह मृत्यु का भय बनाता है,
या कोई रहस्य का भय बनाता है कि कोई ना कोई बात के रहस्य का आपको भ्रम रहता है या भय रहता है कि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात छुपा रहा है, कोई व्यक्ति आपसे कोई बात नहीं कर पा रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए एक्शंस आपको में संदेह में डाल देता है, कोई रहस्यमय स्थिति में डाल देता है। या फिर मृत्यु का भय, आपको पल पल पर चलते वक्त या मन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ों में भी बड़ी से बड़ी मृत्यु का कारण बनती हुई दिखती हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु अगर 8वें स्थान में है तो आपको इस चीज़ का भ्रम नहीं लेना है, क्योंकि मृत्यु और जीवन ये सब अपने अपने समय पर ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9th हाउस में राहु के बारे में। अगर राहु आपका 9वें भाव में है, यानी कि भाग्य स्थान में है, यानी कि धर्म स्थान में है, तो ये धर्म में अंधश्रद्धा बना देता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो लॉजिक होता है, या तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, एक धर्म को एक प्रकार से अंधश्रद्धा यानी कि अंधा तरीके से धर्म को मानते हैं और बहुत ज़्यादा धर्म में घुस जाते हैं और अपने दुनियादारी में या अपने गृहस्थ जीवन को भी उस चीज़ की वजह से ख़राब कर लेते हैं, या फिर एक प्रकार से बिल्कुल ही नास्तिक हो जाते हैं ना। दोनों तरीके से राहु आपको यहाँ भ्रम देता है, या तो बिल्कुल नास्तिक बना देता है या बहुत ज़्यादा ओवर आस्तिक बना देता है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो ये आपको 9वें स्थान का राहु हमेशा धर्म में अंधश्रद्धा बनाता है, इसलिए आपको अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव और एक धार्मिकता के संबंधित काम करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10वें भाव के बारे में कि अगर आपका राहु 10वें भाव में स्थित है तो वो आपको क्या परिणाम देता है। राहु अगर आपको 10वें भाव में स्थित है तो हमेशा करियर में असमंजस देगा। आप चाहे बड़े से बड़ा काम कर लें, आप चाहे 10 रुपये का काम कर लें या आप 10 करोड़ का काम कर लें, हमेशा आपको सेल्फ डाउट रहेगा, अपने काम पर डाउट रहेगा कि आपको काम में संतुष्टि नहीं होनी है। आप कोई भी काम करें लेकिन आपको अपने काम के संबंधित सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। आप कभी भी अपने काम से, अपने करियर से खुश नहीं हो सकते। और ये स्थिति विशेष तौर पर 42 वर्ष की आयु तक रहती है। 42 वर्ष की एज तक तो विशेष तौर पर राहु आपको अपने करियर में विशेष प्रकार से अनसेटिस्फैक्शन देता ही देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने काम में मन लगाना है और सेटिस्फैक्शन आपको बनाना है, जिससे कि राहु आपको ज़्यादा परेशान ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु के 11वें स्थान में होने से। 11वें स्थान यानी कि लाभ स्थान है, दोस्तों का स्थान है, मित्रता का स्थान है। अगर राहु आपका 11वें घर में बैठ गया तो आपको विशेष तौर पर दोस्तों से धोखे का भ्रम रहता है कि कहीं कोई दोस्त आपको धोखा तो नहीं दे रहा, या किसी दोस्त के द्वारा आपको छला जा रहा है, या दोस्त की एक्टिविटी आपको हमेशा परेशान करेगी कि आपको किसी प्रकार से दोस्त के द्वारा कोई छल छलावा या धोखा तो नहीं मिल रहा। तो 11वें भाव में बैठा हुआ राहु आपके में से मित्रता खराब कर सकता है, जो कि आपके भ्रम की वजह से ही हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहु के 12वें भाव में होने से। राहु अगर आपका 12वें भाव में है तो आपको विशेष तौर पर ध्यान और विदेश खर्च में भ्रम, यानी कि आपको हमेशा खर्च का भ्रम रहेगा, विदेश का भ्रम रहेगा। आपको लगेगा कि विदेश में ही सुख है या विदेश का ही आपका है। हालांकि 12वें भाव में बैठा हुआ राहु अक्सर करके विदेश योग बनाता है, लेकिन राहु की क्या स्थिति है, अगर राहु नेगेटिव है तो वो आपको विदेश जाकर के धोखा या विदेश जाकर के कोई परेशानी भी आपको दे सकता है। विशेष तौर पर खर्च का भ्रम, कहीं ना कहीं राहु अगर आपका पैसा सही भी जगह खर्च हो रहा है और 12वें भाव में राहु है तो आपको हमेशा ये लगेगा कि पैसा आपका व्यर्थ खर्च हो रहा है या पैसा आपका अधिक खर्च हो रहा है। तो खर्च को लेकर के राहु आपको यहाँ पर भ्रम बनाएगा, भय बनाएगा। तो इस तरीके से आप राहु की स्थिति को देख करके आपको किस तरीके का भ्रम रह सकता है, किस तरीके का भय रह सकता है, ये जान करके आप अपने जीवन को थोड़ा सरल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।